हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद कि ठीक होंगे। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से जो वीडियो जा रहा है, उम्मीद कि आप बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे होंगे, समझ में आ भी रहा होगा और कंसेप्ट बहुत इंक्रीज़ किया होगा। क्योंकि अच्छा स्टैंडर्ड्स जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं बहुत अच्छा है। यानी क्लास 10th के अंदर जो आपके इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हम बिल्कुल दावे के साथ आपसे कह सकते हैं। ठीक है, बस शर्त यह है कि आपने कितनी ईमानदारी पूर्वक वीडियो को देखा है। अगर आप सही मानों में ईमानदारी पूर्वक देख रहे हैं तो आपका एक एक टर्म, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो रहा होगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा चार्ज के बारे में, मैंने बता दिया आपको। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है इसको भी मैंने बता दिया। इसमें आने वाला है करंट। करंट क्या होता है इसकी भी मैंने चर्चा कर दिया। और बात करते हैं किसकी, मतलब हम लोग रिकॉल करते हुए चले ताकि जितने बार सुनेंगे उतनी बार माइंड में रहेगा। ठीक है, चलिए। यानी इलेक्ट्रिसिटी था कि फ्लो ऑफ चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते थे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था? तो इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ चार्ज जो होता था, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते थे, जहाँ से आई का वैल्यू फार्मूला आया था। यानी करंट बराबर, यानी करंट को हम लोग डिनोट करते थे आई से, जहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज बाई टाइम यानी क्यू बाई टी, जिसमें से हमारा आपका यानी करंट का ऐसा मात्रा अगर आपसे पूछे तो करंट का ऐसा मात्रा एम्पियर होता था, और चार्ज का ऐसा मात्रा की बात करें तो चार्ज का ऐसा मात्रा कूलम होता था। ठीक वहीं पे टाइम तो ऑलवेज क्या होता है, सेकेंड में होता है। तो यहाँ तक की चर्चाएं हो गई। उसके बाद फिर आगे आ गए थे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंसेस की। तो पोटेंशियल डिफरेंसेस, जो दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो गैप आता था, डिफरेंसेस आता था, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे। और जब पोटेंशियल का जो चार्ज का जो फ्लो होता है बैटरी के अंदर, तो आपने देखा होगा कि चार्ज जो फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी बड़ा वाला डंठल जो होता था पॉजिटिव चार्ज, वो हमारा हाई पोटेंशियल होता था, और जो छोटा वाला डंठल होता था नेगेटिव, वो हमारा लो पोटेंशियल होता था। ठीक, उसके बाद हम लोग आए थे ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ से एक नई चीज़ का एंट्री हुआ था। क्या, किस चीज़ का एंट्री हुआ था? तो वो वहाँ से एंट्री हुआ था रेजिस्टेंस का। किसका? रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने बात किया कर लिया था कि प्रतिरोध जो है एक कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जो करता क्या है, यानी इसका मतलब क्या होता था? तो मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कहा कि आप वोल्टेज चाहे जितनी मर्जी बढ़ा लो, जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, बट रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं आने वाला है। यही ओम्स लॉ कहा था। ठीक है, अब हम लोग बात, जब रेजिस्टेंस की नई चर्चा आ गई थी तो उसके हम लोग ग्राफ भी देख लिए थे। यानी ग्राफ वोल्टेज वर्सेस करंट का, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन हुआ करता था। यहीं पे आई वर्सेस भी कर दे तो हमारा जो उसका स्लोप होता था तो 1/r देता था, और भी बाई आई का ग्राफ जो होता था हमारा रेजिस्टेंस देता था, यानी उसका स्लोप हमारा क्या देता था, रेजिस्टेंस देता था। तो यहाँ तक की चर्चाएं हो गई थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कहाँ से कंटिन्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को कैसे कैसे जोड़ा जाता। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस को दो कंडीशन में यानी दो तरह से जोड़ा जा सकता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। मतलब सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में, और पैरेलल मतलब समानांतर क्रम में। यानी आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस को कितने तरह से जोड़ा जा सकता है, तो आंसर याद रखिएगा कि दो तरह से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन तरीका से? तो एक सीरीज से और दूसरा क्या, बोलिए, पैरेलल कंडीशन में। ठीक है, जब सीरीज की का थोड़ी सी स्टोरी हम लोग सुन लें। यानी सीरीज में जब जोड़ा जाता था तो यानी ऑल सर्किट में, ऑल प्रतिरोध में जो करंट का वैल्यू होता था वो इक्वल होता था। यानी जब भी रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट हमारा सेम आने वाला है और पोटेंशियल अलग अलग आने वाला है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला भी हम लोग ड्राइव करेंगे। ठीक है, जब यहीं पे बात कर ले पैरेलल की, तो पैरेलल में जब हम लोग कनेक्ट करते थे तो पोटेंशियल का वैल्यू सेम आता था बट करंट का वैल्यू अलग अलग आता था। ये कॉमन डिफरेंसेस माइंड में रखिएगा, बाकी चर्चाएं हम लोग आगे करते हैं। चलिए ठीक है, क्या है, आइए हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे आते हैं। नोट्स आप करते चलिएगा, नोट्स जो मैंने लिखा है वो बहुत कारगर है। ठीक है ना, बहुत अच्छा नोट्स है, नो डाउट। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो हमने बताया आपको कि रजिस्टर को कितने तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, दो तरह से। कौन कौन? सीरीज और पैरेलल। तो वही बात है, लिखा हुआ है। यानी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पावर। मतलब कहने का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही आपका दो टॉपिक नया चीज़ आने वाला पढ़ने है, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स और इलेक्ट्रिक पावर। यानी ये जब आप समझ लेंगे कनेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो आपको आगे जो पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिक पावर, इसी से डिलीवर होगा, इसी से समझ में आएगी। ठीक है ना, यानी जो जिससे जो रिलेटेड है। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम एक साइंटिफिक में पढ़े, टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो पढ़ने में मज़ा आएगा। यानी आपको एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ दिया जा रहा है। यानी आपसे
ओम्स लॉ से एक नई चीज़ का एंट्री रेजिस्टेंस का, और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से दो नई चीज़ का एंट्री होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा इलेक्ट्रिक पावर का जनरेट, यानी इस दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, यानी आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कितने तरह से, तो दो तरह से, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर बात कर ले हम लोग कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना भी आपके पास रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, सभी को एक ही सीधी रेखा में कनेक्ट कर दीजिएगा तो ये कहलाएगा हमारा सीरीज। तो आखिर इसमें दो बातें कॉमन याद रखने वाली बात है क्या, कि जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे सीरीज में, ठीक है, तो उसमें हमारा सभी रेजिस्टेंस में, सभी रजिस्टर में करंट का जो वैल्यू आने वाला है वो सेम आने वाला है, बट पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या होगा, अलग अलग होगा, ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो वही चीज़ हम लोग की बात कर लेते कहानी, यानी रजिस्टर इन सीरीज का क्या मतलब हुआ, व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंट फ्रॉम इन टू इंड, यानी आपके पास कुछ इस तरह से रजिस्टेंस दिया हुआ, ये सब रजिस्टेंस है, आई सब को आप जोड़ दीजिए कुछ इस प्रकार। ठीक है ना, यहाँ से कनेक्ट करिए, ये हो गया इन टू इंड, ये कहलाता हमारा सीरीज क्रम में श्रेणी क्रम में। राइट, समझ में बात आई कि नहीं आई, यही कहलाएगा हमारा सीरीज श्रेणी क्रम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इससे आपको एक फॉर्मूला यहाँ से हम लोग क्या डिलीवर कर सकेंगे, मान लिया जाए आपके पास रेजिस्टेंस है कुछ इस प्रकार, ठीक है, सबको हमको कनेक्ट करना है बैटरी से, तो ये 3 गो रजिस्टर से मान लीजिए, यहाँ से एक फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। चलिए, ये है हमारा बैटरी, इससे कनेक्ट हुआ, ठीक, वोल्ट, ये करंट सप्लाई हो रहा, ठीक है, ये हमारा है मान लीजिए R1, ये है R2 और ये है R3। तो आपसे पूछा जाए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए, हमने अभी आपसे बताया कि जब भी रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जोड़ा जाएगा तो हमारा करंट का जो वैल्यू होने वाला है सेम होने वाला है, अंतर क्या आएगा, पोटेंशियल अलग अलग आएगा। मतलब इस पे आपका पोटेंशियल जो आने वाला है, इसको कलम चेंज कर लेते कलर थोड़ा हम, यहाँ पे जो पोटेंशियल आने वाला है मान ली V1, यहाँ पे जो है पोटेंशियल V2 और यहाँ जो पोटेंशियल है V3। ओम्स लॉ से आप जानते हैं क्या होता है, V इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ से जानते हैं, जहाँ पे I क्या है, टोटल करंट है, I क्या है, टोटल करंट है, R क्या है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए, यानी एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। और V क्या है, टोटल पोटेंशियल है, यानी PD पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंसेस है। राइट, चलिए, अब यहां पे हमारी बात आती है, क्या आती है, निकालना हमको इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए, अभी हम लोग मान ले बताए कि इस सर्किट पे करंट क्या आएगा, I आएगा, इसमें भी करंट क्या आएगा, I आएगा, इसमें भी करंट क्या आएगा, I आएगा। तो हम लोग अगर मान लिया जाए, ठीक है, इसको हम लोग पोटेंशियल के अगर इक्वलेट करेंगे, कहाँ से कर लेंगे, देख लीजिए, V की जगह हम लोग लिख देते हैं IR और इक्वल कर लेंगे R इक्विवेलेंट, ये टोटल है इफेक्टिव वाला। ठीक है, यानी हम अगर बात करेंगे टोटल पोटेंशियल जो हमारा होगा V, यानी ये रहने दीजिए कोई दिक्कत, इस टोटल पोटेंशियल को निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल हमारा जो होगा, टोटल पोटेंशियल ये V टोटल, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा इस सर्किट के अंदर, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ तो क्लियर। चलिए, V1 के जगह हम लोग अपन क्या लिख सकते हैं, V1 के जगह आप लिख सकते हो ओम्स लॉ से, V1 के जगह IR1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार V2 की जगह क्या लिखेगा, IR2 ओम्स लॉ से, यानी आपका पोटेंशियल V2 पे पूछ रहा था, आप वहां पर रजिस्टेंस R2 का लीजिएगा, क्योंकि एक श्रेणी क्रम में सीरीज में करंट तो सेम रहने वाला है। चलिए, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और V3 की जगह क्या लिखेगा, बोलिए, IR3। राइट, चलिए, अब पुट कर दीजिए, V टोटल क्या हो जाएगा, V1 की जगह कितना, IR1, V2 की जगह कितना, IR2, V3 की जगह कितना, IR3। राइट, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, V टोटल आपका ऑप्शन, यहां से V की जगह क्या पुट कर दीजिए, IR पुट कर दीजिए, यहां से हटा देते हैं। V टोटल की जगह क्या रख दीजिएगा, IR इक्वल टू, ये आप रख दीजिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, चलिए, तो जहाँ ये आपका टोटल इक्विवेलेंट है, इफेक्टिव है। ठीक है, यहाँ से I कॉमन ले लीजिए, आपका
आई आर इक्विवेलेंट आपका आई कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। चलिए अगर और सर्किट होता तो ये डैट डैट होते चला जाता, तो ये आई से ये आई कट गया, ये हमारा आर इक्विवेलेंट जो निकला क्या निकला R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से क्या शिक्षा देखने को मिला मुझे, यहाँ से शिक्षा ये मिला कि अगर रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़ा हुआ है, हमसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछे तो जितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है सबको सम ऐड कर दीजिए तो हमारा इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इसको आप फार्मूला ड्राइव हो गया, यानी सीरीज में आर इक्विवेलेंट का जो फार्मूला हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर हमारा n टाइम्स अगर मान लेते सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस जो है n टाइम्स है क्या है, तो हमारा यानी आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए। तो ये फार्मूला आप सीरीज के लिए लिख लीजिए, ठीक है। चलिए कैसे फार्मूला ड्राइव हुआ समझ में आया, यानी टोटल इसमें जो है हमारा वोल्ट सप्लाई हो रहा है, टोटल वोल्ट हमारा V है, टोटल करंट जो सप्लाई हो हमारा I है, और ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है IR, तो हमारा R भी हमारा क्या निकलना चाहिए टोटल निकलना चाहिए, तो वही R हमारा टोटल ये इफेक्टिव कहलाता है, या हिंदी में अगर बात करेंगे हम लोग तो ये इक्विवेलेंट भी कहलाता है और समतुल्य कहलाता है। समतुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा जाए कि हमारे पास 5 प्रतिरोध है और सभी को जोड़ा जा रहा है श्रेणी क्रम में, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ से याद रखिएगा कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा उसका सम सेवरल रेजिस्टेंस से क्या होगा ज़्यादा होगा, क्या होगा, यानी अगर पार्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हम जब सम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू जो आने वाला है क्या आने वाला है ज़्यादा आने वाला है। तो यानी आपसे 3 बातें पूछा जाएगा श्रेणी क्रम के से संबंधित में। क्या पूछा जाएगा कि जब रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या सेम रहता है, आंसर करिएगा करंट सेम रहता है। दूसरा पूछेगा कि क्या डिफरेंट रहता है, आंसर करिएगा पोटेंशियल डिफरेंट रहती है, यानी वोल्टेज डिफरेंट रहता है, ठीक है। आपसे पूछा कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आने वाला है वो क्या होता है, इक्वल होता है या अनइक्वल होता है, तो याद रखिएगा इक्वल अनइक्वल की नहीं बात, जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा वो हमारा मोर देन सेवरल रेजिस्टेंस से जो होगा ज़्यादा होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप कि क्लियर समझ में आया होगा। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे क्या है, श्रेणी क्रम में ही वेन द रजिस्टर, यानी आपका डिफिनेशन यहाँ से है, ठीक है ना, यहाँ से सिस्टम, ये आपका फॉर्मूला प्रूव कर दिए। आगे आया तो यानी वेन द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज द सेम एंड इक्वल टू द टोटल करंट। मैंने आपसे बताया, जो मैंने बताया वही बात लिखा हुआ है, यानी जब हम लोग सीरीज में रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो करंट जो होता है वो हमारा सेम होता है और हमारा पोटेंशियल क्या होता है डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपका लिखा हुआ है कि जब हम रजिस्टर को कनेक्टेड करते हैं सीरीज में द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच रजिस्टर इज द सेम एंड इक्वल टू द टोटल, यानी जितना करंट टोटल सप्लाई हो रहा है उसी के बराबर सभी रेजिस्टेंस पे करंट जाएगा। मतलब मान लिया जाए कि अगर हम 5 एम्पियर की करंट सप्लाई कर रहे हैं तो हमारा अगर रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़ा हुआ है सीरीज में तो हमारा R1 पे भी 5 एम्पियर आएगा, R2 पे भी 5 एम्पियर आएगा और R3 पे भी 5 एम्पियर आएगा। तो ये माइंड में रखिएगा बातें, आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग की बात करते हैं रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करने की, किसकी, यानी रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके पास रेजिस्टेंस है उसको किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। पैरेलल के मतलब समझ रहे हैं। अब यहीं पे हम लोग चर्चा एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास कुछ इस प्रकार रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस, ये आपका, और इसी को ले लीजिए, और क्या, ये तीनों आपका जो है ना कनेक्ट है इस प्रकार, ठीक है। चलिए वोल्ट बैटरी से सप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास प्रतिरोध, ये मान लीजिए कि R1 है, ये R2 है और ये आपका R3 है। इसमें करंट हम टोटल करंट हम सप्लाई कर रहे हैं I, क्या कर रहे हैं I करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आते ही यहाँ पे रास्ता बंटवारा है। जैसे मान लिया जाए कि आपको कहीं जाना है, जा रहे हैं, और जाने के बाद एक रास्ता के एक एंड आता है, वहाँ से 3 जगह रास्ता डिस्ट्रीब्यूट होता है और आप अननोन है उस जगह के बारे में, बताइए आप कंफ्यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलिए। बिल्कुल आप कंफ्यूज करेंगे। तो कंफ्यूज करेंगे तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, भटकेगा। तो हमको डायरेक्शन से मतलब किस में है,
करंट में है, तो इसका मतलब करंट क्या होगा, भटकेगा। पोटेंशियल, आपके अंदर जो एनर्जी है पोटेंशियल, वो आपको भटकने वाला नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम प्रतिरोध को यानी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो करंट जो होता है अलग होता है और पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है, करंट अलग होता है। यानी मान लेते हैं कि इसमें करंट हमारा I1 आया, इसमें करंट हमारा I2 आया, इसमें करंट क्या है I3 आया, और हमारा वोल्ट जो है हमारा सेम रहने वाला है। तो लिख लीजिएगा, जब पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हमारा पोटेंशियल जो है सेम रहने वाला है, और करंट जो है, करंट I जो है हमारा डिफरेंट रहने वाला। I क्या रहने वाला, डिफरेंट रहने वाला, और करंट पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ये बात आप बखूबी एकदम माइंड में सेट कर लीजिए और अच्छे से सेट कर लीजिए, इसको समझ करके रखिएगा। राइट, चलिए यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब यहाँ पे हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे करंट क्या है, करंट अलग अलग है, तो हम लोग निकालेंगे करंट के बराबर, यानी I टोटल करंट। I बराबर क्या होता है, टोटल करंट, यानी हमारा 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, तो 3 जगह जो हम टोटल करंट जो सप्लाई किए हैं I, वो हमारा 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तीनों का सम टोटल करंट के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो टोटल करंट बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस क्या I3। यहाँ तक किसी को डाउट? ओम्स लॉ आप जानते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, जहाँ पे V जो है टोटल पोटेंशियल है। तो ये टोटल पोटेंशियल जो है, जो वैल्यू पोटेंशियल के सप्लाई करिए, यानी 10 वोल्ट अगर सप्लाई हो रहा है तो 10 वोल्ट यहाँ भी होगा, 10 वोल्ट यहाँ भी होगा, 10 वोल्ट यहाँ भी होगा, मतलब पोटेंशियल सेम रहने वाला है। आई बात समझ में? चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ ओम्स लॉ से था I रोकिएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, I बराबर V बाई आर, V बाई आर रहने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेते हैं, कलर चेंज कर दे ताकि आपको समझ में आना आसानी हो जाए। I के जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। ये जो R है कैसा है, ये इक्विवेलेंट मतलब टोटल इफेक्टिव है। वाइट शायद ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा होता, दिखता है, चलिए ठीक है। R इक्विवेलेंट। I1 के जगह क्या लिखिएगा, बोलिए, I1 के जगह लिखिएगा V बाई R1, क्योंकि पोटेंशियल तो हमारा क्या है, सभी जगह सेम रहने वाला है। ठीक है, चलिए, प्लस I2 की जगह क्या लिखिएगा, V बाई R2 लिखिएगा। ठीक है, चलिए, I3 की जगह क्या लिखिएगा, V बाई R3 लिखिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, तो V कॉमन है, ले लीजिए V कॉमन, V बाई आर इक्विवेलेंट, V कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। जहाँ से आपका V और V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो आपका ये कहानी हुआ किसका, पैरेलल का। जब पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो हमारा अगर मान लें कि 3-4 हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट डॉट, अगर n टाइम्स दिया हो तो डॉट डॉट n टाइम्स हमारा हो जाएगा। तो यहाँ आई होप फुल्ली कि ये क्लियर समझ में आ गया। आपसे पैरेलल के बारे में 3 बातें पूछेगा। क्या पूछेगा कि जब हम रजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या सेम रहता है, तो याद रखिएगा पोटेंशियल सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 10 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं तो सभी रजिस्टर्स में हमारा 10 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, क्या डिफरेंट रहता है, तो आप आंसर याद रखिएगा कि करंट डिफरेंट रहता है। करंट जो होता है पैरेलल में हर रजिस्टर्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जहाँ से आर इक्विवेलेंट जो होता है, बताइए, जो अब हम लोग टोटल इफेक्टिव जो हमारा निकला है, पहले के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो आपको दिख रहा है कि रेसिप्रोकल का रिलेशन है, तो इसका मतलब घटेगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हमको यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही कि हम रेजिस्टेंस को किस प्रकार कनेक्ट करें कि हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आने वाला हो वो मैक्सिमम हो, तो याद रखिए आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दीजिएगा सीरीज में। अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार कनेक्टेड करें कि हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम आए, तो याद रखिए आप कनेक्ट कर दीजिएगा पैरेलल में। ठीक है, यानी आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में कनेक्ट करिए, कम रेजिस्टेंस चाहिए तो आप पैरेलल में कनेक्ट करिए। ये बात नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। और मैं स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर आ जा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। चलिए, होप कि आप लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक क्लियर, कहानी आ गई समझ में? आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग।
जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो उसके बारे में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रजिस्टर्स इज द सेम। यानी आपका जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस इच रजिस्टर्स क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, एंड इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जितना सप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो हमारा प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो हमारा पोटेंशियल आने वाला है बिल्कुल सेम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, बहुत एकदम जुनून और सीरियस मोड में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अच्छा स्कोर करिए, अच्छा करिएगा। मैंने आपको बताया था कि पढ़ाई ही एक ऐसा कुंजी है, एक ऐसा चाबी है जो हर चीज़ को खोला जा सकता है। एजुकेशन जहाँ नहीं है वहाँ गरीबी भी ज़्यादा है और लाचारी और बेबसी भी ज़्यादा है। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने कॉन्फिडेंस पे विश्वास रखिए, बहुत अच्छा करिएगा, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेट सवेर होगा ज़रूर अगर इरादा नेक और बुलंद हो। इसलिए आप कंजिस्टिंग्स के साथ आप एक कॉन्फिडेंस और क्या कहते हैं उसको, एक चेयरफुल, ठीक है ना, विकाग्रता के साथ आप एक मिशन को तैयार करते हैं और एक मिशन के प्रति एक फोकस्ड होते हैं तो अच्छा परिणाम भी, इसके रिजल्ट अच्छा आते हैं, ठीक है। इसलिए मतलब हमें न बताओ, ठीक है, हमें न बताओ कि हवा का रुख किधर जाएगा, मुझे दरिया है, यानी मैं दरिया हूँ और मुझे दरिया, यानी दरिया को दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, जिधर चल जाए वही रास्ता हो जाता, वही दिशा हो जाता है। तो यानी चलने का हुनर मुझसे न पूछो, मैं एक दरिया हूँ, जिधर से गुजर जाऊँ वही रास्ता बन जाता है। तो आपकी सोच बिल्कुल इसी प्रकार होनी चाहिए कि मैं खुद एक दरिया हूँ, जिधर से गुजर जाऊँ वही दिशा, वही रास्ता, वही मिशन, वही गोल बन जाता है। इसलिए अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहिए, ठीक है। एक आंधी फ़कत इरादे को कमज़ोर न करने पाए, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। ज़िंदगी की पड़ाव में कठिनाइयाँ बहुत आएगी, अगर कठिनाइयाँ देखिएगा तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कठिनाई एक तरफ और आपकी मिशन एक तरफ। मज़ा तभी है जब कठिनाई भी हो और आपका मिशन भी हो। मिशन को बाधा डालने के लिए कठिनाई आए तो कठिनाई को दबा देना है, मिशन को उठा देना है, राइट। चलिए तो आइए हम लोग बात कर ले, यहाँ तक था इक्विवेलेंट, आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आ गया। आगे के लिए एक चीज़ याद है, अगर मान लिया जाए कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट क्या हो तो इसके लिए एक फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो और आर इक्विवेलेंट पूछे तो इसका डायरेक्ट एक फार्मूला याद रखिए। क्या रखिए, आर इक्विवेलेंट, ये मान लीजिए ये हमारा है R1 और ये है हमारा R2, तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये डायरेक्ट आप पुट कर दीजिएगा। जब दो रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हो और इक्विवेलेंट पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखिएगा आर इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये बहुत आपको शॉर्टकट बताने वाला है और बहुत अच्छा क्वेश्चन से स्कोर करा देगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि पोटेंशियल पैरेलल जब कनेक्टेड होता है तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो करंट क्या रहता है, करंट सभी रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा आप, तो ये आप नोट्स कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, द टोटल करंट थ्रू द सर्किट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर्स, ठीक है। यानी जो आप टोटल करंट सप्लाई कर रहे हैं उसमें जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा, सभी में अलग अलग रेजिस्टेंस, सभी का जोड़ करके टोटल एक जो करंट सप्लाई हो रहा है उसके बराबर होगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। यहीं से अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि मान लिया जाए ये हमारा कनेक्टेड है पैरेलल में, एक फॉर्मूला माइंड में रखिएगा आप, ये वोल्ट हम मान लिया जाए कि टोटल वोल्ट पोटेंशियल हमारा V है, सप्लाई हो रहा, और करंट हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं I। तो आपसे पूछे ये मान ले R1, ये मान लीजिए कि दो ही को रहने देते हैं ताकि सही रहेगा। हाँ, हमको तो एक फार्मूला ही बताना है ना, दो रहने ही देते हैं, ठीक है। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं, इन जनरल फार्मूला हो जाएगा। ये हमारा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका करंट सप्लाई हो रहा I, इसमें आ रहा I1 और इसमें जा रहा I2, यहाँ है R1, यहाँ है R2, ठीक है। और ये वोल्ट है। आपसे अगर पूछ दे, क्या पूछे कि हमारा टोटल करंट सप्लाई हो रहा है I, टोटल वोल्ट सप्लाई हो रहा है V, तो आप बताइए I2 कितना होगा या R2 पे करंट कितना होगा, R2 पे करंट कितना होगा ये निकालना है। तो बस फॉर्मूला याद रखिएगा, आपसे पूछा है R2 पे करंट, यानी I2 बराबर ये लिखिएगा, ठीक है ना। I2 पे पूछा है तो आप लिखिएगा I इक्विवेलेंट इंटू R2
बाई आर इक्विवेलेंट। मतलब I2 पे पूछे तो I2 के सामने R2, ठीक है, टोटल करंट को डिवाइड कर देना है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस से। तो हमारा दो हमारे पास है, हमने अभी बताया आपको कि जब दो रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट अभी आपने बताया आपको कि डायरेक्ट कुछ नहीं, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 कर दीजिए, ये हमारा इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यही हमारा R इक्विवेलेंट की जगह पुट कर दीजिएगा, 3 गो रहेगा तो टोटल आप R इफेक्टिव निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जिस सर्किट पे पूछे R1 पे पूछता तो यहाँ कितना हो जाता, R1 होता, इक्विवेलेंट तो सब में सेम रहने वाला है। R2 पूछा तो यहाँ R2 हो गया, R1 पूछता तो R1 हो जाता, राइट। चलिए आई बात समझ में। तो एक फॉर्मूला ये रख लीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछता है तो ये भटकना नहीं है आपके माइंड से, इसको निकालिएगा आप। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। चलिए एक बात मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि कभी कभी क्या होता ना, चलिए इसको जरूरत नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है जो मैं बताना चाह रहा था। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछता है उसको हम बताना चाह रहे थे आपको। ठीक है, चलिए अब आगे आता है कि जब आपने पढ़ लिया इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, जहाँ से सीरीज में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आता था R1 प्लस R2 प्लस R3, वहीं पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आता था 1 बाय आर इक्विवेलेंट बराबर है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, जहाँ पे अगर टू रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते थे तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता था R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आगे आपका आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स है क्या, तो इसकी चर्चा हम लोग, बस ये बच गया, और पावर, तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्योंकि छोटे छोटे वीडियो रखे ताकि आपको नोट्स करने में भी कंप्लीट हो और बिल्कुल कंसेप्ट समझ में भी आए कि क्या है नहीं है। तो ये हमारा, इसको जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट्स कर लीजिए। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो आ गया, इंटरनल करंट का हम लोग कैसे निकालेंगे इसका भी फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे और हम कराएंगे भी, तो यहाँ तक देख लिए। अगर आपने ज्ञान घर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और खुद भी करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए भी साथ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए बहुत आपके लिए मेहनत किया जा रहा है और बहुत कंसेप्चुअल और बहुत थ्योरेटिकल ही है और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच।